तो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, कैसे हो आप मन? का आप मन सोचे हो कि अमलेश नागेश और कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी के बीच इतना समानता हो पाई कह के? नहीं ना यार। एक कलाकार तो हमारे छत्तीसगढ़ के कोना कोना से जुड़े हैं और दूसरा कलाकार है ना कन्नड़ इंडस्ट्री के गौरव बन चुके हैं। आज हम बात करबो दोनों जग के जुनून और विजन और माटी से प्यार के। और यार दन कोटुम फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं हो, ये साबित करेगी कि ना सीजी सिनेमा में लोग कांतारा वाला मोमेंट आ सकते हैं। तो चलो यार बिना कुछ देरी के जानथन कि अमलेश नागेश ला छत्तीसगढ़ के ऋषभ शेट्टी काबर करे जा सकते हैं। देखो यार, ये दोनों जग के सबसे बड़ी समानता की बात करबो तो ये दोनों जना ना जमीन से जुड़े हुए कलाकार है। देखो यार, ऋषभ शेट्टी की बात करबो तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं देखा है, बल्कि वो अपन कर्नाटक के जंगल की संस्कृति, भूत कोला और आदमी मन के विश्वास ला दिखाया है और वही दिखाया है जेला वो ना अपन जड़ से जानते हैं। अब अमलेश नागेश की बात करबो तो ठीक ओकरी तरह अमलेश नागेश लोग जानते कि हमारे छत्तीसगढ़ के धड़कन कहाँ है। हाँ यार, वो अपन फिल्म दन कोटुम में अबूझ मार के जन जीवन और संघर्ष और आत्मसम्मान को दिखाने वाला है। अब टैगलाइन ये है कि ना दोनों ही कलाकार अपन क्षेत्र की माटी के लाल हरे और दोनों अपन संस्कृति ऊपर गर्व करते हैं। और दूसरा सबसे बड़े समानता यार, ये दोनों जना ना नकली सेटअप ला नहीं करते और सच्चाई ला दिखाना चाहते हैं। हाँ यार, कह जाए तो ये दोनों जना रियल लोकेशन के पुजारी है। अब बात करबो ऋषभ शेट्टी के, तब वो है ना अपन फिल्म कांतारा की शूटिंग ला कर्नाटक के घना जंगल में करे है। ओकरे कारण ओकर फिल्म चल पाए काबर के भाई रियल लोकेशन के साथ आदमी मन है ना रियल एहसास है ओकर हिसाब। अब वही अमलेश नागेश की बात करबो तो अमलेश नागेश के जुनून तो ओकर से बड़े हैं यार। वो जानबूझ के अपन फिल्म दन कोटुम ला अबूझ मार के घने जंगल और खतरनाक इलाका में करत आवे। जिया ना तो ठीक से नेटवर्क है ना बिजली की सुविधा है, ओकर बावजूद भी वह ये फिल्म लोग महसूस करते हैं। अमलेश नागेश के कहना है कि ना वह अपन फिल्म में हर चीज ला रियल दिखाना चाहता है, जो कि ये मूवी में मतलब सबसे बहुत खास लगने वाला है। अब ये समानता में निष्कर्ष ये निकल के आते कि ना अब दोनों जन के विजन साफ है कि ये फिल्म वाला हिट कराए बनना स्टार्टअप नहीं बल्कि सच्चाई दिखाना है। और तीसरा समानता की बात करबो तो ये दोनों जन का सिर्फ हीरो नहीं हो यार, ये दोनों जन का ना अपन फिल्मों के बॉस है। हाँ, ये दोनों जगह एक्टर डायरेक्टर दोनों हरे। अब देखिए यार, ऋषभ शेट्टी लोग कांतारा मूवी में ना एक्टिंग के साथ साथ ना निर्देशक की भूमिका निभाई साहब, और वही अमलेश नागेश लोग एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्टर की भूमिका निभात हावे। अब एक फायदा का है, देखो जब कलाकार खुद के कहानी के निर्देशक होते ना तब वो पर्दा में वो चीज उतारते जो है 100% सही रहते। अब सबसे बड़े सवाल यह है कि ना दन कोटुम सीजी सिनेमा में कांतारा मूवमेंट ला सकते हैं। देखो यार, कांतारा मूवी की बात करवे तो वो तो साबित करती है कि ना लोकल कहानियां लोग ग्लोबल हिट हो सकती है। देखो यार, दन कोटुम में लोग हमारे जंगल संघर्ष और गौरव की कहानी हमें। देखो यार, अमलेश नागेश के जुनून और रियल लोकेशन और ये फिल्म के दमदार कहानी को देखते हुए ना छत्तीसगढ़ में यह एक नया रास्ता खोल सकते हैं और ये फिल्म ये साबित कर सकते हैं कि ना हमारे छत्तीसगढ़ में लोग एक बड़े लेवल की मूवी बन सकते हैं। एक तरह से कहा जाए कि ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं हो बल्कि एक क्रांति है। तो संगवारी हो, आप मला का लगते है अमलेश नागेश का सच में छत्तीसगढ़ के ऋषभ शेट्टी हरे? अपन राय कमेंट में जरूर बताओ। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो और चैनल सब्सक्राइब करे पर तो भूलो मत यार। तो चलो आप मुझसे मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़।